नमस्कार। अ, हम आशा करते हैं कि आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सब डिविज़नल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तीसा की तरफ से लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए कुछ वीडियोस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम आज घरेलू हिंसा के कानून के बारे में कुछ जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। और आपको बता दें कि वैसे तो हिंसा किसी भी प्रकार की हो एक दंडनीय अपराध है और आईपीसी में इसमें सज़ा का प्रावधान है। लेकिन घरेलू हिंसा एक ख़ास तरह की हिंसा है जिसमें यह देखा गया है कि महिलाएं ही ज़्यादा शिकार होती हैं और इसलिए इनको रोकने के लिए हमारी सरकार ने 2005 में एक कानून पास किया जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून के तहत किसी भी महिला के साथ अगर घरेलू हिंसा हो रही है या चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, उसको रोकने के कुछ प्रावधान बनाए गए हैं। उन प्रावधानों की चर्चा आज मैं इस वीडियो से छोटी सी वीडियो में आपसे करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा होती क्या है। किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न अगर किसी महिला का हो रहा है जो किसी घर में रह रही है, उसको आप डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सेक्शन 3 इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से बताता है कि कौन कौन से एक्ट्स घरेलू हिंसा हैं, कौन कौन से नहीं हैं। लेकिन अगर मैं आम आदमी की भाषा में बताऊं इसको, तो किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न जो है वह एक घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। और ऐसे में जिस महिला के साथ वो घरेलू हिंसा हो रही है वह इस कानून की सहायता ले सकती है। अब दूसरी बात हम ये डिस्कस करते हैं कि इस कानून की सहायता कौन कौन ले सकता है। तो इस कानून का जो सेक्शन 2A है वो कहता है कि कोई भी महिला जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है और जिसके साथ वो कहती है कि घरेलू हिंसा हुई है, वो इस कानून के तहत अपनी सहायता ले सकती है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप से मतलब है कि एक घर में रहने की व्यवस्था, तो वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो महिला घर में शादी के बाद रह रही है या भाई बहन रह रहे हैं या लिव इन रिलेशनशिप है या एक जॉइंट फैमिली है उसमें रह रही है या अडॉप्शन के थ्रू रह रही है। ये सारी तमाम चीज़ें जिस भी तहत वो एक घर में रह रही है वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड है। और ऐसे में किसी भी महिला के साथ, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, बहू हो, किसी भी उम्र की महिला हो, उसके साथ अगर घरेलू हिंसा शारीरिक या मानसिक रूप से होती है उसको हम घरेलू हिंसा मानते हैं और ऐसी महिला कोर्ट से मदद पाने की पा सकती है। दूसरी बात हम ये डिस्कस करेंगे कि किसके खिलाफ इसमें कार्रवाई हो सकती है। इस कानून के तहत किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये कानून कहता है कि कोई भी एडल्ट मेल जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर उसके खिलाफ ऐसे एलिगेशंस लगें कि उसने घरेलू हिंसा की है। ना सिर्फ उस मेल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है बल्कि अगर वो पति है तो पति के रिलेटिव्स के खिलाफ भी हो सकती है। अगर कोई दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो मेल पार्टनर के रिलेटिव्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब देख लेते हैं कि अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा हो ही रही है तो वो किन किन तरह की सहायता कोर्ट में जाकर मांग सकता है, कैसी कैसी मदद वो कोर्ट में मांग सकता है। तो इस कानून में अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, वह महिला कोर्ट में जाकर 5 तरह के जो है मदद प्राप्त कर सकती है, मांग सकती है कोर्ट से। पहली है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, यानी कि कोर्ट से वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मांगती है कि, और कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करता है कि किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार की महिला बताती है घरेलू हिंसा हो रही है उसके साथ, उस प्रकार की घरेलू हिंसा आगे से फ्यूचर में ना हो उसके साथ, इसलिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पास किए जाते हैं कोर्ट द्वारा। दूसरा है रेजिडेंस ऑर्डर्स। अगर किसी महिला को घर से ही निकाल दिया गया है और उसके पास रहने की भी जगह नहीं है तो कोर्ट ऐसे में एक ऑर्डर पास करता है कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने उसको घर से निकाला है कि आप इनको या तो घर में रहने दीजिए या एक इनका रहने का अलग से कुछ बंदोबस्त कीजिए, इंतज़ाम कीजिए। इनको हम रेजिडेंस ऑर्डर्स कहते हैं। थर्ड है मॉनेटरी रिलीफ। मॉनेटरी रिलीफ यानी कि जिस महिला का शारीरिक या मानसिक हिंसा हुई है जिसके साथ, अगर उसके पास अपने सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं, अपनी जीवन जीने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो उसको कोर्ट कहती है कुछ आप दूसरे जिनके खिलाफ केस हुआ है
आप इनको पैसे दीजिए और इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनके बच्चों की मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्चा दीजिए। ऐसे में एक मॉनेटरी रिलीफ का ऑर्डर पास होता है जो एक महिला कोर्ट से मांग सकती है। चौथा है कस्टडी ऑर्डर्स। अगर घरेलू हिंसा के साथ साथ अगर किसी महिला को उनके बच्चों से अलग कर दिया गया है किसी भी प्रकार से, तो उन बच्चों की कस्टडी दोबारा वापस पाने के लिए वो महिला जो है कोर्ट में अपनी याचिका लगा सकती है और कह सकती है कि इस बच्चे की कस्टडी जो है मुझे सौंपी जाए। लास्ट में है कंपनसेशन ऑर्डर्स। अगर घरेलू हिंसा के दौरान महिला का शोषण हुआ हो या ह्यूमिलेशन हुई हो, उसको मारपीट की गई हो, चोट दी हो या डिफेमेशन की हो, ह्यूमिलेशन की हो, तो वो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसे मांग सकती है, कंपनसेशन मांग सकती है, डैमेजेस मांग सकती है, जो कोर्ट्स सब चीज़ें देखकर पास कर सकते हैं। ये था पांचवा रिलीफ। ये पांचों के पांच रिलीफ जो हैं ये फाइनल स्टेज पर भी कोर्ट पास कर सकता है और इंटरिम स्टेज पर भी पास कर सकता है, जैसा भी केस में कोर्ट को उचित लगे। इसके अलावा अगर कोई जिनके खिलाफ ये ऑर्डर्स पास हुए हैं वो ऑर्डर्स नहीं मानते, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी कोर्ट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या था, किसके खिलाफ होता है और कौन कौन से रिलीफ्स वो ले सकता है। अगर आपको लगता है कि इस काल में, आपके इस कोरोना काल में आपके या आपके आसपास कहीं भी डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा का कोई केस है, आप उन तक ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और उनको, ताकि अपने राइट्स के बारे में पता लगे, वो कोर्ट आ सकें और अपने राइट्स क्लेम कर सकें। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। आमतौर पर देखा गया है कि जिन महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो वकील करें और कोर्ट में आएँ और अपने राइट्स क्लेम करें। तो ऐसे में वो सिर्फ लीगल सर्विस अथॉरिटी को एक चिट्ठी लिख कर दे सकते हैं कि हमारे पास वकील करने के पैसे भी नहीं। तो हम ऐसे में उनको सरकार की तरफ से एक वकील भी देते हैं जो उनकी केस की पैरवी कोर्ट में करते हैं और उनका जो पक्ष जो है कोर्ट में रखते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि वकील करने के अगर पैसे नहीं हैं आपके पास तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप लीगल सर्विस अथॉरिटी को एक छोटी सी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं, कोई भी महिला लिख सकती है कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हो रही है और मेरे पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो हम उनको सरकारी वकील भी मुहैया करवाते हैं। इसके साथ जो है आज की वीडियो बस इतनी ही है और आपसे मेरी फिर से वही निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं आज के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।